अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुल समद ख़ान। और जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि आज हम लोग एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है लॉगैरिथम्स। सो बेसिकली आज के लेक्चर में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका लॉगैरिथम्स की इंट्रोडक्शन के बारे में, कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, फर्दर किस किस ने इस पर वर्क किया था। इसके अलावा और जो इससे रिलेटेड मेन टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस इंशाल्लाह ताला करेंगे। अच्छा, इसके साथ हम लोग मैं ज़रा थोड़ी सी बेटा ये बात ज़रा ऐड करता हुआ चलूँ कि बोर्ड के एग्जामिनेशंस के अंदर जो बच्चे हैं वो यूजुअली लॉग के क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। उसकी एक छोटी सी जो वजह है वो ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, लॉजिकली बच्चों जो सोचते नहीं है इस बारे में कि भाई ये है क्या। ये तो उन्हें पता होता है कि जो लॉग का चार्ट है या एंटी लॉगैरिथम्स का जो चार्ट है उसके अंदर से हाउ कैन यू फाइंड द मैंटीस, आप कैसे उसके अंदर से वैल्यू तलाश करोगे, ये तो उन्हें पता होता है। लेकिन जो बेसिक थीम है लॉगैरिथम्स की वो क्या है, उसको जब वो सही से नहीं पता होगा बच्चे को तो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ तो आनी है। तो यूँ समझिएगा कि आज का लेक्चर और जो इससे फर्दर लेक्चर्स हम लोग आगे डिस्कस करते जाएंगे, ये पूरी एक चेन होगी। तो आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से समझिएगा। आज हम सिर्फ इसकी बेसिक्स के ऊपर वर्क करेंगे एंड इंशाल्लाह ताला फर्दर जब हम लोग एक्सरसाइजेस कवर करेंगे लेक्चर्स में अगली, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि यार लॉगैरिथम का चैप्टर हमें लगता मुश्किल है, हालांकि है बहुत आसान सा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके इंट्रोडक्शन से बेटा शुरू कर रहे हैं। मैं पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। देखिए, कहते हैं कि लॉगैरिथम्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट मुस्लिम मैथमेटिशियन अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी। Later on in the 17th century, John Napier developed the concept of the logarithm further and prepared tables for it. In these tables, the base e was used. अच्छा, इसमें बेटा एक छोटी सी चीज़ मैं मज़ीद ऐड कर दूँ बीच में कि जो आप लोगों को यहाँ पे कैपिटल ई नज़र आ रहा है, ये ड्यू टू द फॉन्ट साइज ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये यूँ कह लें कि आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो फॉन्ट साइज कैप्स के अंदर आ रहा है, अदरवाइज़ ये स्मॉल ई है, ये इस तरीके से स्मॉल ई, ठीक है, ये यूँ है। सो ये फॉन्ट साइज़ का इशू है क्योंकि ऑलरेडी कैप्स के अंदर आ रहा है ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके आगे मजीद ये कह रहा है कि ई इज़ एन इरेशनल नंबर हुज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इज़ 2.71828 एंड सो ऑन। ये एक इरेशनल नंबर है जो कि पॉइंट का मतलब आप लोगों को पता ही है, डॉटेड लाइन्स का मतलब होता है कि ये एक इनफाइनाइट सीरीज़ है। सो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द नंबर ई वर फाउंड बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर। So the first letter of his name is used to denote this number. In 1631, Professor Henry Briggs developed the tables with the base 10. अब ये है क्या, देखें बहुत सारी आप लोगों को पता है कि जो अचीवमेंट्स हैं और डेवलपमेंट्स हैं साइंस की फील्ड के अंदर, उसके जो कह लें कि मौजूद हैं या जो ईजाद करने वाले हैं वो मुसलमान साइंसदान हैं या मुसलमान मैथमेटिशियंस हैं। उन्हीं में एक नाम आज है अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी का, जिन्होंने लॉगैरिथम्स की बुनियाद डाली थी। लॉगैरिथम्स क्या है ये आगे इंशाल्लाह चल के मैं आप लोगों को क्वेश्चन में मज़ीद समझाऊंगा कि टिपिकल से टिपिकल कैलकुलेशन इन लॉगैरिथम्स की और इनके चार्ट की मदद से वी कैन इजीली सॉल्व विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, इवन द साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है मैथमेटिशियंस की। 17वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, एक और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन नेपियर। इन्होंने मज़ीद वर्क किया लॉगैरिथम्स में और उसके लिए कुछ टेबल्स प्रोवाइड की जिसकी बेस होती थी स्मॉल ई। अब ये स्मॉल ई क्या, ये फर्दर आगे आपको बता रहा है कि स्मॉल ई जो है ये एक इरेशनल नंबर था जिसकी वैल्यू थी 2.71828। अब ये वैल्यू कैलकुलेट कैसी हुई, तो इसको कैलकुलेट करने वाले एक और मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था यूलर, ठीक है। उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ निकाली कि भाई क्या प्रॉपर्टी है इस नंबर की और हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। सो उन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर, क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो उन्हीं के नाम के फर्स्ट लेटर को इस लेटर की सिंबल के तौर पे डिनोट कर दिया गया कि भाई इस नंबर का जो नाम होगा, लेटर होगा, वो होगा स्मॉल ई। और फाइनली इन 1631 प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स थे जिन्होंने बाकायदा इसके लिए बेस 10 के हवाले से टेबल्स प्रिपेयर किए, जो आज आप लोग की बोर्ड की बुक्स के अंदर आप लोग देखते हैं और जो बाहर से आप लोग बुक स्टॉल से आप लोग बुक्स लेते हैं, उसके अंदर लॉगैरिथम्स के और एंटी लॉगैरिथम्स के जो चार्ट होते हैं उसके अंदर ये चीज़ मेंशन होती है। तो ये था बेटा छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द लॉगैरिथम्स। अच्छा जी, सेकंड चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि साइंटिफिक नोटेशंस क्या होती हैं। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ बेटा कि हर अगले टॉपिक का जो है ना पिछले टॉपिक से रिलेशन है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी इस हवाले से मैं डिटेल में लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आगे की एक्सरसाइजेस समझने में मदद मिलेगी। तो साइंटिफिक नोटेशन बेटा ऐसे कहते हैं, यूँ समझो कि कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, कोई बहुत छोटी वैल्यू है।
अगर उसको आप कंसाइज वे में टू द बेस ऑफ 10 मेंशन करते हो ना विद एनी पावर, तो वो कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है कि साइंटिफिक नोटेशन इज अ वेरी शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अब जैसे यहाँ पे देखो आप लोगों को एक चीज़ नज़र आ रही है, वैल्यू है 0.0000023 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.3 टाइम्स रेज 10 रेज टू द पावर ऑफ -6। ठीक है, अब मैंने किया क्या है, मुझे पता है बेटा देखो जो भी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली वो छोटी वैल्यू होगी, और जितने ज़्यादा जीरोस पॉइंट के बाद उसमें आएंगे वो उतनी छोटी वैल्यू होती जाएगी। तो एक्चुअली वैल्यू बहुत छोटी है, तो मैंने इसको कंसाइज वे में कंसाइज करके 10 की बेस में एज अ पावर -6 शो कर दिया है। तो ये जो फॉर्म है दिस इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, या अगर इसी तरीके से आप देखो नीचे, तो मैंने दूसरे एग्जांपल के अंदर बड़ी वैल्यू ली है जिसके अंदर 8 डिजिट्स आ रहे हैं। सो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू है, और इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, 1.2345678 टाइम्स 10 रेज टू द पावर ऑफ +7। तो एक छोटी सी चीज़ के अंदर बेटा हमें समझनी होगी, ये तो हमने देख लिया साइंटिफिक नोटेशन क्या है। फ़र्क अगर आप इसमें तलाश करो तो आप यहाँ ये क्या देखोगे कि ऊपर वाली एग्जांपल के अंदर जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है, -6 आ रहा है, और नीचे वाली जो एग्जांपल है उसके अंदर प्लस में आ रहा है। तो कोई तो वजह बेटा होगी ना कि ऊपर नेगेटिव क्यों आ रहा है, नीचे प्लस क्यों आ रहा है, और यहाँ -6 है यहाँ +7 है, ऐसा क्यों है। तो उसको डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन पहले हम ज़रा ये रीड कर लें। इसमें वही बात कह रहा है, इफ़ यू ऑब्जर्व इन एग्जाम्पल नंबर 1 दैट मीन्स दिस वन, इसमें कह रहा है कि एक्सपोनेंट इज़ नेगेटिव, पावर नेगेटिव आ रही है, दैट इज़ -6। ठीक है, यदि एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव दैट इज़ +7, यहाँ पे +7 आ रही है, तो ऐसा क्यों है। लेट अस लर्न व्हेन द एक्सपोनेंट इज़ टेकन पॉजिटिव एंड व्हेन नेगेटिव विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। चलो ये देखते हैं कि भाई पॉजिटिव एक्सपोनेंट से पावर्स कब बनती है और नेगेटिव कब बनती है एग्जाम्पल्स के थ्रू। अच्छा जी, कुछ रूल्स हैं बेटा, ज़रा इन रूल्स को देखते हैं। इसमें कह रहा है whenever the values starts from any number other than 0 the exponent should always be taken positive, and when any value starts from 0 the exponent is taken negative। यानी अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है ना, लाइक 0 पॉइंट समथिंग लिखी हुई है, तो उसकी जो पावर होगी 10 की वो हमेशा माइनस में आएगी। और अगर 0 के अलावा किसी भी वैल्यू से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर है, तो उसकी वैल्यू जो होगी, जो पावर होगी 10 की, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट्स यू जस्ट हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल। द नंबर ऑफ टाइम्स 0 कम्स इन एनी वैल्यू इज एक्चुअली द नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब 0 कितनी माइनस में पावर आएगी, इसको समझने के लिए इसने यहाँ मिसाल क्या दी है कि आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू के स्टार्टिंग में और पॉइंट से पहले और बाद में, पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद, ये दोनों जगहों पर कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं या आपने काउंट करने हैं। जितने ज़ीरोज़ होंगे वो एक्चुअली माइनस में पावर होगी। अच्छा जी, अगले पॉइंट में आपसे कह रहा है इफ़ एनी वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम एनी नंबर अदर देन 0 देन यू जस्ट हैव टू काउंट द वैल्यूज बिफोर द डेसिमल एंड देन लेस 1 फ्रॉम इट। द नंबर ऑफ वैल्यूज रिमेनिंग इज एक्चुअली द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यानी आपसे ये कह रहा है कि अगर आप कोई वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 के अलावा किसी नंबर से, लाइक 1 से लेकर 9 तक किसी नंबर से स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में पावर आनी है। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे कि आपने देखना होगा पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ आपके पास हैं। अब पॉइंट से पहले लेट से मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या कह रहा है कि उसमें से आपने 1 माइनस कर देना है, तो 2 - 1 क्या होगा 1। जो वैल्यू मेरे पास बच जाएगी ना वो 10 की पावर होगी। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप यहाँ देखो 432.5 ये एक वैल्यू है ना। अब पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं बेटा इसके अंदर, 3 वैल्यूज़, तो मुझे क्या करना है, इसमें से 1 माइनस कर देना है। ये रूल ध्यान में रखो, 1 माइनस कर देना तो मेरे पास आंसर आएगा +2। तो जो +2 होगा दैट विल बी द पावर। इन द अबव वैल्यू देयर आर 3 वैल्यूज बिफोर द डेसिमल, सो इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 3 वी विल गेट 2 विच इज़ एक्चुअली द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। समझ में आ रहा है। नाउ लेट अस लर्न दिस विद सम एग्जांपल। चलो कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाओ इसको किस तरीके से लिखेंगे। अब मैं आपसे 2 चीज़ें पूछ रहा हूँ जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस की हैं। पहली चीज़ ये थी कि ये वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, आंसर है नहीं। अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होती तो फिर हमें पता है कि उसकी जो पावर है वो प्लस में आती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। और उसका तरीका क्या है, पॉइंट से पहले बेटा कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं काउंट करो, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो 4 है, ठीक है,
उस 4 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 3। तो 10 की पावर बेसिकली हमारे पास जो बन जाएगी वो बन जाएगी ये। बात समझ में आ रही है। और साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पॉइंट जो है वो हमेशा पहली वैल्यू के बाद होता है, ठीक है। 1 के बाद लिखा जाएगा 1.2249 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ +3, ठीक है। ये चीज़ अच्छी तरीके से बेटा समझ लो, ये आगे की एक्सरसाइजेस में बहुत हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ना, यहाँ पे ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, और मैंने भी क्या बताया आपको कि अगर कोई वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, कैरेक्टरिस्टिक लॉग की जो ज़बान है उसके अंदर बेटा पावर्स को ही कहा जाता है, तो वो होगी माइनस में। और उसका तरीका क्या था कि इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे हैं काउंट करो, 1 2 3 एंड 4, 4 ज़ीरो आ रहे हैं, तो उसकी पावर क्या बन जाएगी बेटा -4, सिंपल। तो ये बनेगी 4.3510 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -4, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा नंबर हो इसमें पॉइंट दिया बना, तो बेटा दो चीज़ें, या तो पॉइंट किसी वैल्यू के स्टार्ट में लिख के देगा या बेटा बीच में लिख के देगा। जैसे पहले एग्जांपल में आप देखोगे तो मिडिल में दिया हुआ है ना, वैल्यूज़ के दरमियान में और एग्जांपल नंबर 2 के अंदर वैल्यू से पहले दिया हुआ है। लेकिन तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि पॉइंट मेंशन ना हो। अगर पॉइंट मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो पॉइंट लास्ट में होता है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा, लास्ट में पॉइंट मेंशन नहीं किया जाता। दैट मीन्स यहाँ 9 के बाद पॉइंट है, एक चीज़। दूसरी चीज़, मुझे पता है ये वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, तो मुझे जो मैंने पहले में रूल लगाया है ना, वही मैं रूल यहाँ अप्लाई करूँगा। वो रूल क्या था, पॉइंट से पहले की वैल्यूज़ काउंट करूँगा, 1 माइनस कर दूँगा। तो एक्चुअली मेरे पास पॉइंट से वैल्यू यहाँ पे 4 वैल्यूज़ ही हैं, तो 4 में से अगर मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5.039 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। और ये है आपका साइंटिफिक नोटेशन। और ये जहन में रखना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर ये जो पावर्स आ रही हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे के टॉपिक्स में जाके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। ये साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से कन्वर्ट की जाती है। अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ लॉगैरिथम्स के जो क्वेश्चंस होंगे उनका मतलब बेसिक क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो कह रहा है, लेट a, b and c are the 3 real numbers. If a is equals to b raised to the power of c, then the logarithm of a to base b is c, and it is written as like this. अब ये है क्या, मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझाता हूँ। ये आपसे कह रहा है बेटा कि अगर लेट से यूँ मान लो कि 2 के ऊपर पावर अगर 3 हो तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, वो होगा 8, ठीक है। तो लॉग का बेसिक पर्पस क्या होता है, लॉग के देखो, लॉग के मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बेटा लिख रहा हूँ, इसको जरा अच्छी तरीके से समझ लेना। ये मैं लिख के असल में समझा सकता था, लेकिन असल में माउस से काम किया जाता है तो होता ये है कि राइटिंग इतनी सही नहीं होती और उसमें टाइम भी लगता है लिखने में। तो यहाँ जो ख़ास का चीज़ है इस वजह से बेटा मैं आप लोगों को अलग से लिख के दिखा दूंगा, बाकी समझाऊंगा प्रेजेंटेशन से, ताकि वो चीज़ साफ सुथरी आप लोगों को समझ में आ सके। तो ये जो मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा है ना, लॉग टू बेस ऑफ एनी वैल्यू और नंबर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, ये असल में बेसिक स्ट्रक्चर है कि लॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आप किस फॉर्म में लिखते हो, लॉग की फॉर्म क्या होती है। अब इसका मतलब क्या, गौर सुनिएगा, मैं इसी को यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे यह आपसे ये कह रहा है कि अगर लॉग में आप बेस लेते हो 2, ठीक है, एंड इफ यू अप्लाई दिस पावर ऑन इट, अगर आप 2 पे ये वाली पावर अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट दिस नंबर विच इज इक्वल्स टू 8, जो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है, और दिस वन इज वैल्यू। क्या मतलब है इसका कि अगर आप log ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 3 का मतलब है अगर इस बेस पे आप ये वाली पावर अप्लाई करोगे तो आपको वो नंबर मिलेगा जो log के साथ लिखा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में लिखो और आपने सिर्फ सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, इट मीन्स दैट इफ वी अप्लाई पावर c टू बेस b वी विल गेट, ये जो मैं आप पीछे मैंने आपको बताया ना, वो यही चीज़ यहाँ पे इसने यहाँ लिख के दी है, लाइक ये। अच्छा, एक चीज़ और, दिस फॉर्म इज़ नोन एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, पावर के फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिख के देगा तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगी ऑब्वियसली। और जो दूसरी फॉर्म इसने ये लिख के दिया बेटा, उसका मतलब ये है कि वेयर इज द फॉर्म, दिस फॉर्म इज़ नोन एज अ लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म कहते हैं, जो लॉग की फॉर्म में आपको लिख के देता है। अच्छा, फिर आपसे ये कह रहा है कि कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आइए एग्जाम्पल नंबर 1 बेटा देखते हैं। इसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा। सेम वही प्रोसीजर है बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था,
ये स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स के अंदर बनाया हुआ है ना, लॉग बेस एंड नंबर, वैल्यू आपको क्या दे रहा है 3 के ऊपर पावर है 4 और राइट साइड पे है 81। इसका मतलब क्या है सीधा सा देखो, मैं इसका भी आपको एक स्ट्रक्चर लिख के दिखाता हूँ। बेस किस वैल्यू को कहा जाता है जिसके ऊपर होता है एक्सपोनेंट या पावर, सही है, और पावर या एक्सपोनेंट उसे कहा जाता है जो बेस के ऊपर छोटी सी वैल्यू आप लिखते हो लाइक दिस, ठीक है। और जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको असल में एक वैल्यू मिल जाएगी जिसे आप नंबर भी कह सकते हो। तो ये बेसिकली जो मैंने नीचे लिखा है, यानी कि ये आप यूं कह लो कि ये इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक स्ट्रक्चर है, और जो ऊपर मैंने लिखा है ये लॉग की फॉर्म का स्ट्रक्चर है। इसको आपको फॉलो करते हुए आगे चलना है। सो यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसे अभी आपको यहाँ समझाया था कि लॉग के क्वेश्चंस को आप क्या मतलब होगा इसका, 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब ये है कि आप 2 पे जब 3 पावर करोगे तो 8 मिलेगा। तो इसी को यहाँ फॉलो करते हुए रखो। बेस की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, और से देखो 3 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है, आपको यहाँ पे 3 रखना है, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा log 2 बेस 3, ठीक है। अच्छा जी, इज इक्वल टू कि राइट साइड पे बेटा क्या दिया हुआ है, पावर, ठीक है। और पावर देखो कहाँ, ये एक्सपोनेंट जिसे आप कहते हो, पावर आ रही है 3 के ऊपर। दैट मीन्स इन दिस केस पावर आपको क्या मिली है 4, तो 4 आ जाएगा इक्वल्स टू की राइट साइड पे। एंड ऑब्वियसली ये वैल्यू या जो नंबर है वो क्या है 81, तो 81 आ जाएगा लॉग के साथ। सो ये बनी है आपकी लॉग की प्रॉपर फॉर्म। अब इसको रीड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ दोबारा। ये आपसे कहना चाह रहा है कि अगर 3 बेस पे आप ये वाली पावर अप्लाई कराओगे 4, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 81। एंड ऑब्वियसली वी नो दैट अगर आप 3 पे पावर 4 अप्लाई करेंगे तो 81 ही आता है हमारे पास। समझ में आया? तो ये है लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका। अब देखो इसको किस तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, सेम वही प्रोसीजर है ना। 3 बेस थी, मैंने बेस को हमेशा ध्यान में रखना लॉग के थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, और लॉग के राइट साइड पे इक्वल्स टू की राइट साइड पे पावर लिखी जाती है और साथ में नंबर लिखा जाता है। दैट मीन्स व्हेन वी अप्लाई दिस पावर ऑन दिस बेस वी विल गेट दिस नंबर, ठीक है जी। अच्छा दूसरे एग्जाम्पल में, अच्छा ये ध्यान में नहीं रहना कि भाई यहाँ तो पावर नेगेटिव आई तो क्या करें, रूल इज रूल, रूल वही रहेगा। क्योंकि 10 बेस है तो हमने 10 लिखा है लॉग के साथ थोड़ा सा नीचे करके, एक्सपोनेंट इज -3 तो हमने -3 राइट साइड पे लिखा है और वैल्यू लिखी है लॉग के साथ। सेम मतलब वही है इसका कि हम जब 10 पे -3 पावर अप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर फाइनल मिलेगा दैट विल बी 0.001, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे उल्टा काम बेटा करने के लिए कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब होता है अब लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, अब आपसे कह रहे हैं कि लॉग की फॉर्म से हटा के आपने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बता चुका हूँ, ये वाली फॉर्म है दिस वन। अब इसमें कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पे आपसे कह रहे हैं 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ज़रा इसको कंपेयर करो, हमें क्या पता चल रहा है एक्सपोनेंट की जगह पे क्या मौजूद है 2। ये लॉग की फॉर्म है ना, ठीक है। लॉग की फॉर्म में नीचे बेस होती है, राइट साइड पे पावर होती है, तो पावर तो आ गई 2। अच्छा बेस की जगह पे अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो क्या दिया हुआ है 5, तो बेस हमेशा लॉग के नीचे लिखी जाती है, दैट मीन्स 5 यहाँ पे आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो राइट साइड पे अगर आप मैच करके देखते हो यहाँ पे, तो ये देखो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 25। तो ये इसकी लॉग फॉर्म बन जाएगी। और इसको अगेन किस तरह से रीड करेंगे, मैं आपको इसको रीड करके दोबारा बताता हूँ बेटा। ये आपसे कह रहा है कि व्हेन वी यूज़ दिस बेस, और इस पर अगर हम ये पावर अप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। ऑब्वियसली 5 पे जब पावर 2 की जाएगी तो 25 ही हमें मिलेगा, ठीक है। तो क्या किया मैंने, दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बेटा आपको दिखाई, ठीक है। अच्छा अब लेक्चर में देखो क्या दिया हुआ है, लेक्चर के अंदर क्या दिया है, देखो वही चीज़ है कि 5 के ऊपर अगर हम ये पावर अप्लाई करेंगे दैट मीन्स 5 स्क्वायर, तो वो बराबर किसके होगा 25 के। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कंप्लीट हो गई। सेम यहाँ पे क्या है आप खुद सोचो। अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से पूछता हूँ, ये बेस है ना, इसका क्या मतलब होगा, जब हम 100 पे ये वाली पावर अप्लाई करेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। दैट मीन्स 100 रेज़ टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और हमें पता है कोई भी वैल्यू एक्सपोनेंट वेरिएबल हो या कोई नंबर हो, अगर उसकी पावर आप 0 कर दोगे तो वो 1 होती है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखना कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये देखो बेटा आज का टॉपिक में यहीं पे, क्योंकि मैंने आपको ऐसे स्टार्टिंग में बताया था कि तवील वीडियो हो जाएगी काफ़ी,
तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज़ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जब नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी उसमें इंशाल्लाह फिर हम फर्दर क्वेश्चंस हम देखेंगे कि आया आगे के क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रॉपर्ली बेटा देखना और अच्छी तरीके से मेमोराइज़ करने की कोशिश करना, क्योंकि आगे का हर टॉपिक इससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नए टॉपिक से मिलते हैं। तो टिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, एंड अपना ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।